राजनीति का ऐसा नाम जो कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं कहते, उसके कई सारे मायने होते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस को साथ मिलने का समर्थन किया है। इसके साथ ही शरद पवार ने गृहमंत्री अमित शाह पर राम मंदिर की घोषणा को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस मामले को उठाया जा रहा है। महाराष्ट्र के संदर्भ की बात करें तो पवार ने दावा किया कि शिवसेना में टूट के बाद भी कट्टर शिव सैनिकों में से अधिकांश जमीन पर काम कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों और सांसदों ने भले ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया हो, लेकिन जब चुनाव होंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि लोगों की राय है क्या। ठाकरे ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ लिया था और राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। शिंदे के विद्रोह के बाद पिछले साल ठाकरे की सरकार गिर गई। गठबंधन के मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये मिलकर अगर काम कर रही है तो लोकसभा और महाराष्ट्र चुनाव के लिए बहुत अच्छा है। रिपब्लिकन पार्टी और कुछ समूहों को भी शामिल किया जाना चाहिए, इसकी भी वकालत शरद पवार करते दिखे। शरद पवार ने कहा कि हम कई मुद्दों पर मिलजुल कर निर्णय लेते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनसीपी प्रमुख ने पिछले साल भी कहा था कि महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों को मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। लोकसभा चुनाव मई 2024 में होने हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले साल ही अक्टूबर में है। शरद पवार का यह बयान निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में कई मायने लेकर आया है। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में भी पवार ने बात की। पवार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यात्रा विपक्षियों को इकट्ठा करने में मदद करेगी। ये आश्चर्य करने वाला मामला है कि राम मंदिर खोलने की तारीख केंद्रीय मंत्री से संबंधित है। अगर राम मंदिर के पुजारी ने यह कहा होता तो शायद बेहतर होता। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राम मंदिर जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। सीधे तौर पर उनका बयान, उनका ये कटाक्ष अमित शाह और भाजपा पर था। इस बयान पर भी उन्होंने कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना शाह ने गुरुवार को साधा था, जिसमें 1 जनवरी 2024 को विशाल राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस संदर्भ में बात कही थी। इस पर पवार ने कहा कि यात्रा गांधी की छवि खराब करने की भाजपा की जो कोशिश थी उसके जवाब में चल रही है। वो आगे कहते हैं कि भाजपा द्वारा राहुल गांधी की छवि खराब करने की वाकई में काफी कोशिश की गई थी। शरद पवार सियासत का ऐसा नाम है जो कुछ यूं ही नहीं कहते, अगर वो कहते हैं तो उसको बहुत गंभीरता से सभी दल लेते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बगैर उन्होंने पुणे के एक कार्यक्रम के दौरान जब सुशील कुमार शिंदे ने उन्हें अपना संरक्षक बताया तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह कह दिया कि हाल ही में मैं बहुत डरा हुआ हूं क्योंकि किसी ने कहा था कि वो शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में आए हैं, तब से मुझे संसद में जाने से डर लगता है। आपको याद होगा एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात शरद पवार के संदर्भ में कही थी। शरद पवार के बयानों का सियासी गलियारों में मतलब और मायने हमेशा से निकाला जाता है और सभी दल इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। महाराष्ट्र के संदर्भ में शरद पवार का यह बयान वाकई शायद भविष्य में नए समीकरण बनाने की ओर संकेत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।